हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। कार्बोनिल कंपाउंड्स में रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक में जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ा है दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में टोटल 7 रिएक्शंस और हमें पढ़ना है। ये सभी रिएक्शंस काफ़ी स्पेसिफिक हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जनरल रिएक्शन पे आपको ध्यान देना है और इन सभी रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन सभी रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले ये एक पैसेज हमें दे रखा है, इस पैसेज को हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है अल्कोहल, और अल्कोहल का रिएक्शन करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ बेसिकली डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। कौन सी रिएक्शन होती है? E1। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल लॉन पेयर पे अटैक करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? OH2 प्लस। बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लीव करता है। इसके बाद क्या बनता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है। E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकेटाइन अगर बना है तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है। जहां पे कार्बोकेटाइन है इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन से आपको क्या करना पड़ता है? H प्लस एटम को रिमूव करना पड़ता है। तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है? एल्कीन। नंबर ऑफ एल्कीन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मेजर प्रोडक्ट अपने पास कौन सा होता है? ZF, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो अगर यहां से H प्लस रिमूव करेंगे तो ये एल्कीन आपको मिलेगा, और इसमें बेसिकली 12 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है। तो आपने P तो निकाल लिया। अब P के बाद आते हैं हम ओजोनोलिसिस करना है, और वो भी रिडक्टिव। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, या तो एल्डिहाइड मिल सकता है या कीटोन मिल सकता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से हमें मिल गया एसीटोन। तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट मिला है, लेकिन उसके 2 मोल आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। NaI प्लस NaOI, तो ये क्या हो गया? I माइनस प्लस IO माइनस। ये बेसिकली क्या है? I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। हैलोफॉर्म रिएक्शन के रिएजेंट है। और यहां पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें दे रखा है एसीटोन, यहां हैलोफॉर्म रिएक्शन हो भी सकता है। ये क्या बना दिया था? क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो I2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH या I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बनेगा? ये CH3 ग्रुप हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3, और ये बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बना देना। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, वो एसिडिक प्रोटॉन यहां से चला जाता है। तो इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है? एंटीसेप्टिक। यही आपको दे रखा है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन के बाद एक एंटीसेप्टिक बनता है और एक R बनता है। तो R बेसिकली क्या हो गया? एसिटेट आयन, और एसिटेट आयन का एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। तो आपको R भी पता चल गया, S भी पता चल गया। अब ये हटाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है? S वाला तो यही खत्म कर दिया इन्होंने। इसके बाद Q से प्रोसीड कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में इसको हीट करना है, और उसके बाद U, V, W, X, Y, Z तक आपको जाना है। तो Q अपने पास कौन है? एसीटोन है। एसीटोन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जहां कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अगर आप उसको बेसिक मीडियम में हीट करोगे तो कौन सी रिएक्शन होती है? अल्डोल रिएक्शन। और अल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट भी कंप्लीट मैकेनिज्म को फॉलो करके ही बनाना है। सबसे पहले क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो इनोलेट आयन बनेगा, और ये इनोलेट आयन वापस से कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। उससे क्या बनता है? एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आ जाएंगे। इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये CH2 माइनस यही न्यूक्लियोफाइल था, O माइनस CH3 हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। उसके बाद कंडेंसेशन करना है। तो कौन सी रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में? जहां पे पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, E1CB रिएक्शन से। तो यहां से OH माइनस जाएगा और यहां से H प्लस जाएगा। H प्लस इधर से भी जा सकता है, लेकिन मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको इधर से ही मिलेगा, CH3। ये हमने क्या बना दिया? T। चलो ये सब हटा देता हूं वापस से, सब नोट करते रहना। T पे आ गए। T के बाद आपको रिएक्शन क्या करना? NaCl प्लस NOCl। तो ये वापस से वही रिएक्शन आ गया, हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है? Cl माइनस प्लस OCl माइनस। ये बेसिकली क्या है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस।
तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, हेलोजिनेशन अगर बेसिक मीडियम में करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, तो एक पर्टिकुलर केस में हेलोफॉर्म प्रोडक्ट मिल सकता है, और वो पर्टिकुलर केस क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहां पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट तो है, C डबल बॉन्ड O CH3, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस अगर रिएक्शन होगा तो ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया, और इधर से क्या बन गया CHCl3। कैसी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एंटीसेप्टिक के बाद इसका CHCl3 का प्रॉपर्टीज होता है, एंटीसेप्टिक नहीं होता है, एनेस्थेटिक होता है, ये एनेस्थीसिया इंड्यूस करने में काम आता है, एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। तो चलो CHCl3 तो हटा दो, अब ये बाकी जो मॉलिक्यूल बना है इसका एसिडिफिकेशन करना है। ये अपने पास क्या हो गया U का एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बनेगा V। चलो ये सब हटा देता हूं PQRS, तो V अपने पास क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। V के बाद क्या करना है SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है, बहुत इजी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड हैलाइड बन जाता है COCl बेसिकली, और यहां से कौन सी गैस रिलीज होती है HO2 प्लस HCl गैस। इसका क्या करना है रिडक्शन करना है, रिडक्शन में H2PdBSO4 रोजनबर्ग रिडक्शन का कैटलिस्ट यहां पे दे रखा है, तो ये बेसिकली पार्शियल रिडक्शन करवाता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाता। तो ये COCl को किस में चेंज करता है CHO में, CH3 डबल बॉन्ड CHO, ये अपने पास कौन बन गया W के बाद क्या करना है NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये हो गया वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या करता है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा दो, वो क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। हटाओ ये सब, तो X अपने पास क्या आ गया बेसिकली एल्कीन बन जाएगा एक्सेक, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे भी क्या आ गया CH3, ये X हो गया। X का ओजोनोलिसिस करना है रिडक्टिव कंडीशंस में, तो बेसिकली यहां से कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, इधर से एसीटोन मिलेगा, और इधर से क्या मिलेगा एसिटल्डिहाइड। तो एक एसीटोन हो गया, एक एसिटल्डिहाइड हो गया। अब ये बेसिकली अपने पास क्या है Y और Z। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि Y कौन सा और Z कौन सा है, तो उसके लिए हिंट दे रखा है। हिंट क्या है Y गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली कौन देता है केवल एल्डिहाइड देता है। तो ये तो हो गया अपने पास Z, तो ये क्या हो जाएगा Y। टॉलरेंस टेस्ट हो गया, या फिर अपने पास फाइलिंग्स टेस्ट हो गया, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया। ऐसे टोटल मिला के 5 रिएजेंट है, और ये 5 रिएजेंट सभी एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर पाते हैं लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो इन 5 रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर में से एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यहाँ से ये एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस भी होती हैं। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पैसेज को आपने कंप्लीट कर लिया, Y और Z आइडेंटिफाई किया, तो Y के आगे अपने पास एसीटोन और Z के आगे एसिटल्डिहाइड, ये पैसेज कंप्लीट हो गया। अब वापस से कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस पे आते हैं। टोटल 7 रिएक्शंस हमें और पढ़ना है, और ये सारी रिएक्शंस काफी स्पेसिफिक हैं, तो यहाँ बेसिकली बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको डिस्कस नहीं करना है, केवल जनरल रिएक्शन पे आप ध्यान दो। पहली रिएक्शन है कि कार्बोनिल कंपाउंड का PCl5 के साथ रिएक्शन करो, तो PCl5 के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का जब रिएक्शन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हम बहुत इजीली बना सकते हैं, और उसकी ट्रिक क्या होती है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी रखी है। रिएक्शन विद PCl5, ये पहला रिएक्शन है। टोटल 7 रिएक्शन हमें डिस्कस करना है। तो ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। रिएक्शन किसके साथ करना है PCl5 के साथ, तो बताइए PCl5 बेसिकली क्या करता है, एक लुईस एसिड है। रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप ट्रिक देख लो, ट्रिक से किस तरीके से आंसर बनाओगे, और ये ट्रिक इससे पहले भी आपने यूज किया है। PCl5 बेसिकली क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम को उड़ा देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है POCl3। अब यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हुआ है, और यहाँ से बेसिकली 2 Cl एटम रिलीज होंगे,
तो जहां पे वैलेंसी खाली हुआ है वहां पे Cl एटम अटैच कर दो, इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दोनों वैलेंसी पे दोनों Cl एटम अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, जैमिनल डाइक्लोराइड। विसिनल डाइक्लोराइड नहीं बना है, जैमिनल डाइक्लोराइड। इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, जो भी है, एक ही कार्बन एटम पे दोनों क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैमिनल डाइक्लोराइड। ये आपने PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन का ट्रिक आपने देख लिया, और इस तरीके से आपने इसके पहले भी रिएक्शंस पढ़ा था। जैसे मान लो कि अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ, आपको ऑलरेडी सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट आते हैं। कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2TH, फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, RCl, अल्काइल हैलाइड। अब इसमें भी आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये फास्फोरस यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम को उठाएगा, तो क्या बन गया, POCl3। 2 Cl एटम रिलीज हुए, लेकिन यहाँ तो एक ही वैलेंसी खाली हुआ, तो इसे एक वैलेंसी पे क्या हटा दो, क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो क्या बन जाएगा, RCl, और बाकी इस हाइड्रोजन एटम पे एक और Cl लगा दो, तो क्या बन गया, HCl। सिमिलरली और कहाँ देखा आपने, RCOCl प्लस PCl5। प्रोडक्ट आपको पता है कि एसिड हैलाइड बनना है, लेकिन किस तरीके से, ये फास्फोरस एटम एक ऑक्सीजन एटम को कंज्यूम करेगा, तो क्या बना देगा, POCl3। अब यहां से 2 Cl एटम रिलीज हुए हैं और इधर एक ही वैलेंसी खाली हुआ है, तो जहां वैलेंसी खाली है वहां पे एक Cl एटम लगा दो, बाकी एक Cl एटम किसके साथ चला जाएगा, HCl के साथ। और कौन सा रिएक्शन देखा आपने, इपॉक्सी में भी देखा है PCl5 का रिएक्शन। ऑक्सीजन एटम को खा जाएगा तो क्या बना दिया, POCl3। दोनों जगह वैलेंसी खाली हुआ है और यहां से 2 Cl एटम रिलीज होंगे, तो ये दोनों Cl एटम इधर अटैच कर दो, तो यहां से प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 1,2 डाइक्लोराइड। 1,2 डाइक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइक्लोराइड। तो ये सारी रिएक्शंस आपने PCl5 की वापस से रिपीट भी कर ली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी फिलहाल क्या था कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो बेसिकली जैमिनल डाइक्लोराइड प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। हम चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है। ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाया PCl5, क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी ऑक्सीजन एटम के साथ होगा, ये क्या बन जाएगा, PCl4, यहां से Cl माइनस लीव करेगा। अब आप आगे देखिए, ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव है ये बेसिकली अनस्टेबल होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनको वापस से खाने की कोशिश करेगा ताकि ऑक्सीजन एटम के ऊपर सेकंड लॉन पेयर वापस से आ जाए। तो ये जो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर देगा, तो यहां से कार्बन की वैलेंसी बेसिकली कंप्लीट रहेगी और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के पास चले गए। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, PCl4। अब अगली स्टेप आप देखना, यहां पे ऑक्सीजन एटम के साथ फास्फोरस कनेक्टेड है और आपको ये बता रखा है कि कहीं पर भी ऑक्सीजन या फास्फोरस का बॉन्ड हो या ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड हो या ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड हो, तो यहां पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और पाई बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, और उस तरीके से इस रिएक्शन को हमें प्रोसीड करना है। तो अब आप इसको अच्छे से देखना, लेट अस से कि एक Cl यहां पे प्रेजेंट है, ये CH3 जो पहले से था, PCl3 और एक ये Cl। बताइए इस पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के ऊपर अगर शिफ्ट करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, P डबल बॉन्ड बनने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ फास्फोरस का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इधर कार्बन का एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो ये जो क्लोरीन है ये बेसिकली इधर अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये क्लोरीन इधर अटैच हो गया, तो इसी कार्बन पे क्या आ गया, बेसिकली 2 क्लोरीन और क्या बन गया, POCl3। तो ये रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन आपको बेसिकली ट्रिक फॉलो करके ही आंसर बनाना है। और ट्रिक क्या है कि PCl5 इस कंपाउंड में से एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर लेता है, तो फाइनली क्या बनता है, POCl3। जहां पे वैलेंसी खाली हुआ है वहां पे 2 Cl एटम अटैच कर दो, तो इस तरीके से हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गया, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद PCl5। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में आपने देखा हुआ है, तो वहां तो सीधा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पिनाकोल आपने यूज किया था, लेकिन अब यहां पे आप क्या सीखोगे कि वो जो पिनाकोल मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो आपने बनाया किस तरीके से था, पिनाकोल फॉर्मेशन। तो ये जो पिनाकोल होता है क्या बोलते हैं इसको, विसिनल 1,2 डाइऑल, सब आपको पता है। और इस पिनाकोल को हम किस तरीके से बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो जैसे मान लो कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया
मैग्नीशियम अमलगम के साथ इसे हीट करते हैं और इसके बाद वाटर के साथ इसे क्वेंच करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फाइनली पेनाकॉल प्रोडक्ट हमें मिलता है। क्या लिख सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड is treated with magnesium amalgam, magnesium amalgam, treated नहीं, यहां पे heated लिख देते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड इज हीटेड विद मैग्नीशियम अमलगम एंड देन विद वाटर। तो इस रिएक्शन में फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? पेनाकॉल। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना और इस मैकेनिज्म को एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉलो करना है। वैसे आप चाहें तो फाइनली पेनाकॉल भी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कहीं मिल सकती है, बहुत मुश्किल है इन सभी रिएक्शंस का किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी एग्जाम में मिलना। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपने बनाया, मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? Mg2+ बना देगा, +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या हो गया? एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो सकता है। तो आप क्या बनाओगे? ये, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बनाना है, बेसिकली कार्बोनाइन की फॉर्मेशन नहीं करना है, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बोनाइन 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एनाइन होता है। तो कार्बोनाइन बन रहा है इस तरीके से, लेकिन कार्बोनाइन का फॉर्मेशन आपको नहीं करना है। यहाँ बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो रेडिकल का फॉर्मेशन करना है सिमिलरली इस तरीके से। और ये सभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट आपको मिलता है वो कार्बोनाइन होता है, सॉरी कार्बोनाइन नहीं होता है, डाई रेडिकल होता है। तो डाई रेडिकल अब देखना किस तरीके से बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या चले गए? दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन O-, और ये जो Mg2+ है इन दोनों O- के साथ इंटरेक्शन में है, तो ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट आपको मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? डाइरेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल आपको कार्बोनिल कंपाउंड को डाइरेडिकल में कन्वर्ट करना है। अब फाइनली इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? वाटर के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक तरफ क्या अटैच होगा? H+, एक तरफ क्या अटैच होगा? OH-। तो ये तो क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इधर से क्या बन गया? OH, ये फ्री रेडिकल से कंबाइन कर लेगा, तो ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली कंबाइन हो गए। तो ये क्या बन गया? 1,2-डाइऑल। 1,2-डाइऑल को क्या बोलते हैं? पेनाकॉल। तो इस तरीके से पेनाकॉल का फॉर्मेशन करना है और यही कंप्लीट मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे 1-2 रिएक्शंस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसीलिए हम 1-2 एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पेनाकॉल बना सकते हो। और पेनाकॉल एक बार बन गया तो इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो पेनाकॉल रीअरेंजमेंट होता है और फाइनली पेनाकॉल से क्या बन जाता है? पेनाकोलन। और वो रिएक्शन आपने ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में पढ़ रखा है। तो सेकंड अपने पास क्या हो गया? जैसे मान लो कि साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन आपको करवाना है मैग्नीशियम अमलगम के साथ और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल से ट्रीट करना है, तो क्या बनाओगे? पेनाकॉल। कैसे? एकदम सिंपल है। कार्बोनिल कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट कर दो और बेसिकली OH बना दो। सिमिलरली अगर इस तरीके से है तो एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो क्या करना है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, O-, फ्री रेडिकल यही डाई रेडिकल बनेगा, ये बेसिकली यहां से कंबाइन होगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? H+। तो 1 2 3 4 5 और 1 और 5 कार्बन एटम के ऊपर क्या होगा? OH और OH। तो ये अपने पास पेनाकॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से पेनाकॉल हम बना सकते हैं। और पेनाकॉल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो पेनाकॉल रीअरेंजमेंट होता है।
इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपको इसका कंप्लीट मैकेनिज्म भी पता है और किस तरीके से पेनाकोलन बनाना है उसके लिए आपने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं। जैसे मान लो CS3 CPH ये अपने पास पेनाकोल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम के लॉन पेयर पे अटैच करेगा, OH2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये गुड लिविंग ग्रुप फाइनली यहां से लीव करेगा तो क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। फिर उस कार्बोकैटाइन में माइग्रेशन होता है, कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और यहां पे जो कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट होता है उसका स्पेसिफिक ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है। नॉर्मल कार्बोकैटाइन में जिस तरीके से माइग्रेशन होता है, नॉर्मल कार्बोकैटाइन में जिस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो आपको फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे स्पेशल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही फॉलो करना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप ये भी देखिए कि OH2 प्लस आपने यहीं पे क्यों बनाया, यहीं पे कार्बोकैटाइन क्यों बना, क्योंकि अगर यहाँ कार्बोकैटाइन बनता तो ये बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो कार्बोकैटाइन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है और बेसिकली आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इसी तरीके से प्रोसीड करना होता है जहां से इंटरमीडिएट स्टेबल बने। तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो इसी तरीके से आप प्रोसीड करो। अगली स्टेप क्या होती है, ये कार्बोकैटाइन इधर माइग्रेट करेगा, सॉरी रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहां से एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा, दोनों ग्रुप सेम है। जब कार्बोकैटाइन इधर आ जाएगा तो OH के प्लस M से स्टेबलाइज्ड होगा। हर कार्बोकैटाइन की एक ही ख्वाहिश है OH के प्लस M से स्टेबलाइज होने का, यह स्टेटमेंट आपको बता रखा है। फाइनली ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा तो वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो गया और इसी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पेनाकोलन। यहां से H प्लस एटम लूज हो जाएगा तो एक आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो पेनाकोल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और पेनाकोल का फॉर्मेशन करने के बाद पेनाकोल रीअरेंजमेंट ये रिएक्शन भी कर सकते हैं। टोटल 2 रिएक्शंस आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड में टिशेंको रिएक्शन। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें कोई मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं करूंगा, केवल एक जनरल रिएक्शन बता दूंगा और अगर कभी आ जाए तो इसका प्रोडक्ट आप इजीली बना पाओगे। टिशेंको रिएक्शन, यहां अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब कि बेंजल्डिहाइड हो सकता है या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन नहीं होता है। रिएक्शन हम किससे करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड से, OAT। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एस्टर, और एस्टर में बेसिकली डबल कार्बन एटम होते हैं। तो यहां से जो एल्डिहाइड है वो बेसिकली एल्डिहाइड के साथ कंबाइन हो रहा है और फाइनली एस्टर प्रोडक्ट हमें बना के दे रहा है। तो जैसे मान लो कि बेंजेल्डिहाइड आपने चूज किया तो रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O CH2PH एस्टर आपको बनाना। ये देख लो 2 कार्बन एटम, सॉरी 2 बेसिकली एलिफेटिक एल्डिहाइड कंबाइन होने के बाद फाइनली एस्टर प्रोडक्ट आपने बना दिया। तो PH C डबल बॉन्ड O CH2PH, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं ना। और एस्टर में सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आता है तो इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल। और ये अपने पास बेंजोइक एसिड से जो है बेंजोएट एस्टर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोएट। तो ये टिशेंको रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन हो गया, इसका मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस नहीं करना है और कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आपको नहीं देखना, यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन विद PCl5 पढ़ लिया, पेनाकोल फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट पे। फोर्थ आ गया बेंजेलिक रीअरेंजमेंट, बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो यहां पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जो रिएजेंट है, अगर आपको मिलता है तो उसी केस में आपको ये रिएक्शन फॉलो करना है। अब यहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देखना 1,2 डाइकीटोन होता है बेसिकली और कुछ इस तरीके से बेंजिल है, मतलब कि इधर C डबल बॉन्डो के साइड में क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है। रिएक्शन किससे करते हैं, बेसिक मीडियम में,
थोड़ा बहुत रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं तो फाइनली बेंजेलिक एसिड हमें मिलता है। और ये क्या है? बेंजील। मैकेनिज्म आप देखना इसका, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में ना तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एल्डोल रिएक्शन तो हो नहीं सकता बेसिक मीडियम में। और इस कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्डों के साइड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो कैनिसारो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैनिसारो रिएक्शन में हाइड्राइड ग्रुप का ट्रांसफर होता है। एल्डोल और कैनिसारो दोनों नहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्टली कैनिसारो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। OH माइनस इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होके OH अगर चला गया तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, तो वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होके कौन लीव करेगा? फिनाइल यहां से लीव करेगा। तो बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। ये बेंजीन C डबल बॉन्ड OH आ गया, OH ये फिनाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये जो फिनाइल ग्रुप है इधर लीव करेगा। ऑक्सीजन एटम का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया, O माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये अपने पास एक बेस है एक तरीके से, और यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है, और वैसे भी दिख रहा है कि जब ये एसिडिक प्रोटॉन इधर जाएगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अल्कोहल क्या है? वीक एसिड है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट रहेगा। ये OH O माइनस यहां से H प्लस को रिमूव कर लेगा, तो एक कार्बन आइटम पे 2 फिनाइल आ गए, एक OH आ गया, और ये कार्बोक्सिलेटाइन। इसका अगर आप एसिडिफिकेशन करना चाहते हो तो O माइनस के ऊपर वापस H प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही इजी रिएक्शन है, एग्जैक्टली कैनिसारो रिएक्शन के जैसे ही मैकेनिज्म आपने फॉलो किया है। लेकिन कैनिसारो रिएक्शन में जब रीअरेंजमेंट होता है तो हाइड्राइड ग्रुप ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे कौन ट्रांसफर हो रहा है? फिनाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। इस एसिड को हम क्या बोलते हैं? बेंजिलिक एसिड। तो बेंजिल से आपने क्या बना लिया? बेंजिलिक एसिड। ये बेसिकली अपने पास क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल था, बहुत अच्छे से आप इसका रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल में हम यहाँ क्या करेंगे? 1,2 डाइकीटोन तो रखना होगा, और 1,2 डाइकीटोन के साइड में ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये ग्रुप्स हम यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल क्या हो गया, ऐसा करते हैं कि फ्यूरान लगा देते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, कंप्लीट मैकेनिज्म आप फॉलो करना, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा? एक ये जो ग्रुप है इधर माइग्रेट कर जाएगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एसिडिफिकेशन नहीं किया तो कार्बोक्सिलेट आयन तक बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना। ये इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और ये C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? C डबल बॉन्ड OH एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन ये भी हो सकता है। एक और देखना आप, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। C डबल बॉन्ड और बेसिक मीडियम में आप इसे हीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि सर C डबल बॉन्ड के साइड में एक जो कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन हो सकता है, कोई मना नहीं है। आप ऐसा करो, एल्डोल रिएक्शन भी करो। फिर एल्डोल रिएक्शन जब करोगे तो वहां से जो प्रोडक्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल आएंगे, तो अपने आप ही आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि एल्डोल रिएक्शन से इसके प्रोडक्ट आने वाले हैं। फिर आप क्या करोगे? बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की जैसी रिएक्शन करोगे। तो जैसे आप देखना, OH माइनस ने एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया तो क्या बनता है? इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, 1 2 3 मेंबर्ड साइकिल थोड़ी बनेगा, ये नहीं बनेगा। एल्डोल पे तो आपको फोकस नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे? 1,2 डाइकीटोन के केस में बेंजिलिक रीअरेंजमेंट पे आप बात करो। OH माइनस, तो ये कहां अटैक करेगा? इधर। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O माइनस OH, ये वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहां से एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीव करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट स्टेप होता है ये। अब यहां कोई ग्रुप तो अपने पास है नहीं, बस ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मतलब साइक्लिक ग्रुप है, तो यही लीव कर जाएगा यहां से।
तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन गया। और यहां से ये बेसिकली इधर कनेक्ट हो गया तो इधर क्या आ जाएगा OH माइनस, सॉरी O माइनस, और इसी पर्टिकुलर कार्बन एटम पे ये क्या बच गया डबल बॉन्ड OH। अगली बार क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये फाइनल आंसर है अपना। लेकिन आपने पहले वही सोचा कि यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन हमें करना होगा। एल्डोल रिएक्शन आपने अटेम्प्ट किया तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बना, तो एल्डोल को आपने हटा दिया। एल्डोल को हटाने के बाद 1,2 डाइकीटोन में बेसिकली एक जगह आपका ध्यान देना चाहिए, दैट इज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और देखना, और इस पॉसिबिलिटी में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन होगी। या तो एल्डोल रिएक्शन होगा, या बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो सकता है, या कैनिसारो भी हो सकता है। और ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत इजीली आप बना दोगे। OH माइनस हीट, वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, लेकिन आपको फाइनली प्रोडक्ट बनाना ही है। अब यहां देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डोल रिएक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिसारो हो सकता है, जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वहां कैनिसारो रिएक्शन होता है, OH माइनस अटैक करता है और फाइनली हाइड्राइड ग्रुप ट्रांसफर होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इधर फिनाइल प्रेजेंट है। आपको पता ही है कि हाइड्राइड ग्रुप का जो ट्रांसफर है वो सबसे पहले होता है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। ये अदर अटैक किया, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, सॉरी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये हाइड्राइड ग्रुप लीव करके कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। तो एक जगह से आपको क्या मिलता है एसिड, दूसरी जगह से क्या मिलता है अल्कोहल, यही कैनिसारो रिएक्शन होता है। तो ये क्या हो गया O माइनस C डबल बॉन्ड OH, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये तो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में। और अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो कार्बोक्सिलेट आयन कहां चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो देखा जाए तो कैनिसारो रिएक्शन और बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट दोनों एक ही टाइप का है। बस कैनिसारो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट में कौन ट्रांसफर होता है हाइड्राइड आयन, और बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में रीअरेंजमेंट स्टेप में कौन ट्रांसफर होता है बेंजीन। तो इस तरीके से ये फोर्थ रिएक्शन भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप देखना, नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें भी मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजोइन कंडेंसेशन, अब बेंजोइन क्या होता है वो अभी पता चलेगा। यहां पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये एल्डिहाइड ही होना चाहिए, और वो भी कैसा एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जैसे मान लो कि बेंजल्डिहाइड की बात करें, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम अपने पास क्या हो गया इथेनॉलिक, मतलब कि C2H5 में सॉल्यूशन है, इथेनॉइक एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। तो बेसिकली CN माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है बेंजोइन। अब देखना कि बेंजोइन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है। बताओ रिएक्शन मैकेनिज्म अपने पास किस तरीके से प्रोसीड करेगा। इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, NaCN का स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो CN माइनस बेसिकली इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। कोई अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो एसिड बेस रिएक्शन होती, एल्डोल टाइप में चले जाते हैं। अब यह अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बोनिल कार्बन होता है वही अटैक करना होता है। तो ये CN माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, क्या बन गया O माइनस H और ये CN। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ CN माइनस बहुत अच्छे से चूज किया गया है। ये जो O माइनस है ये बेसिकली क्या है बेस ही तो है, इसको क्या चाहिए एसिडिक प्रोटॉन। अब नॉर्मली तो इस रिएक्शन में एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो चुका है। और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, और CN का स्ट्रॉन्ग माइनस M भी लग रहा है, इसीलिए आपने CN चूज किया है। तो इस हाइड्रोजन की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन यहीं पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगी क्या। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये CN आ गया। अब ये बेसिकली अपने पास एक कार्बेनाइन है, और कार्बेनाइन वापस से क्या करेगा
न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल सेकंड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो क्या मिला, OH CN O माइनस H और PH। अब वापस से ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या है, बेस है और यहां पे क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। अब ध्यान देना, ये एसिडिक प्रोटॉन अगर ये रिमूव करता है तो ये क्या बनेगा, अल्कोहल, और ये भी क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अगर ये आपने पता कर लिया तो उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि फॉरवर्ड मूवमेंट होगा या बैकवर्ड मूवमेंट होगा। यहां पर अल्कोहल जो बनेगा उसके लिए केवल कौन लगा हुआ है, पीएच, और यहां पे जो अल्कोहल है उसके लिए क्या लगा हुआ है, सीएन। तो सीएन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, तो ये जो अल्कोहल है ये बेसिकली स्ट्रांगली एसिडिक है, और जो प्रोडक्ट में अल्कोहल बनेगा वो वीकली एसिडिक होगा। तो स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड तो आपको बनाना ही है, तो यहां से क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद ये O माइनस, ये CN, यहां से क्या बन गया, OH H, और ये फिनाइल ग्रुप वैसा ही लगा हुआ है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया। और ये फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये एक तरीके से, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में दोनों कार्बन एटम के साथ अगर बेंजीन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन, और पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो गया, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन किससे करता है, इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, और इससे रिएक्शन करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाता है बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये टोटल 5 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रेफोर्मेट्स की रिएक्शन। आप देख ही रहे हो कि ये रिएक्शंस काफी स्पेसिफिक है, बहुत ही मुश्किल है कि किसी एग्जाम में आपको मिले, लेकिन फिर भी आपको इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म पता रखना है। रेफोर्मेट्स की रिएक्शन, अब ये तो बहुत इजी है, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है तो रेफोर्मेट्स की रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म यहां पे कोई अलग से न्यू है। जैसे ही मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिखूंगा, रिएजेंट लिखूंगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब यहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आप देखना, वही कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हम देख रहे हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और रिएजेंट अपने पास क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरिएशन भी हो सकता है कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब कि एस्टर भी हो सकता है, लेकिन अल्फा पोजीशन पे हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि Br है, R लगा दिया, CH। अब रिएक्शन किससे करते हैं, Zn के साथ इसको हीट करना है, और उसके बाद बेसिकली वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो मेटल है और अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड और मेटल, बाईवैलेंट मेटल जैसे कि Mg, क्या रिएक्शन करता है, Rx प्लस Mg, RMg भी है, Rx प्लस Mg RMgX बनाता है, और Rx प्लस Zn ये क्या बनाएगा, RZnX बना लेगा। वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेसिकली उसी का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बन गया ये, RCH ZnBr CH। तो यहाँ क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, इधर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये बेसिकली ऐसा कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दो, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ गया। ये इधर से आप इधर बनाना। अब देखना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा करता हूं मैं, वापस से बना देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दो, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा बस वही आंसर है, उसके आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है। ये इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, RCH O माइनस, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या बन गया, अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तो अलग से कोई मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। Rx प्लस Zn ने क्या बना लिया, RZnX। तो यहां से आपको क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल कंपाउंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट आपने बना लिए। अब यहाँ पे वेरिएशन और क्या हो सकता है,
कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलेट हो, मतलब एस्टर भी हो सकता है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपने बनाया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल RCH Br C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर बना दिया। रिएक्शन किससे करना है? Zn के साथ, फिर फाइनली वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। तो एग्जैक्टली आप इस रिएक्शन को देखते हुए चलो, आंसर तो आ ही जाएगा। प्लस RCH ZnBr, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बेसिकली अपने पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया? O माइनस CHR और ZnBr पॉजिटिव। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऐसे एक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, OH CHR। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन किया है, और अगर मान लीजिए आपने एसिडिक कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ये जो एस्टर है, एस्टर का एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस के बाद वापस क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अल्कोहल में कौन सा पार्ट है? मिथेनॉल। तो अगर फर्दर एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस करते हो तब ऐसा होगा, CHR, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मिथेनॉल। तो ये रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 6 रिएक्शन आपने देख लिए। ये सभी रिएक्शंस बहुत स्पेसिफिक है, और इन सभी रिएक्शंस में केवल एक आप जनरल रिएक्शन देख रहे हो। किसी किसी रिएक्शन में एक दो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सभी रिएक्शंस में अलग से कोई एग्जांपल हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब लास्ट रिएक्शन आप देखना, विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो जनरल रिएक्शन आपको दे रखा है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली हर साल किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही जाएगा, या तो मेंस के एग्जाम में आ जाएगा या एडवांस वाले में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म केवल क्लास में ही देखना है, जब पेपर में सॉल्व करोगे तो मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बनाना है। विटिग रिएक्शन, इससे हम क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन फॉर्मेशन। तो एल्कीन फॉर्मेशन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो गया अपने पास? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और यहां जिससे रिएक्शन करते हैं ये बेसिकली बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? आइलाइड्स, या और क्या बोल सकते हैं? फास्फोरस आइलाइड्स। ये बेसिकली क्या है? CH2 माइनस PPH3 प्लस, और फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखो कि ये जो रिएजेंट है फास्फोरस आइलाइड्स, इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाने का जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। CH3Cl, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करनी है PPH3, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो ये इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव हो गया, नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो गया, तो PPH3 CH3 से कनेक्टेड हो गया, यहां पॉजिटिव आ गया। अब अगला क्या करना है? ये PPH3 क्या है? स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो अगर आप इसका बेस के साथ रिएक्शन करके हीट करते हो तो ये बेस यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 माइनस PPH3 पॉजिटिव, और इसी को आप क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस आइलाइड्स। और ये आपको और किस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बना दो तो बेसिकली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन और फॉस्फोरस में। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड होते ही हैं, और 5 से एक्स्ट्रा तो हम बना नहीं रहे। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब वापस हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड आपने ले लिया और रिएक्शन करना है फॉस्फोरस आइलाइड से, रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दो, फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है? एल्कीन। अब किस तरीके से बनेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, कंप्लीट। एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप से हम बनाएंगे। यहां पे ये O माइनस है, ये CH2 है,
ये PPS3 है पॉजिटिव, अगली बार ये इधर अटैक कर जाएगा। PPH3। अब आपको पता ही है कि ये 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट आपको मिला है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ब्रेकडाउन तो होना ही है, और किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा इसके बारे में आपको बहुत बार बता रखा है कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो P डबल बॉन्डो का फॉर्मेशन होगा, और P डबल बॉन्डो का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से लीव कर जाएगा। तो बताइए P डबल बॉन्डो का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है? ये ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर है यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके बॉन्ड बेसिकली ज्यादा हो गए तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड वापस से यहाँ से ब्रेक होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर वापस सप्लाई करेगा। तो ये क्या बन गया? CH2 कनेक्ट हो गया यहाँ से प्लस POPH3, P डबल बॉन्ड हो, क्या बोलेंगे इसको? ट्राइफेनाइल ट्राइफेनाइल फॉस्फेट बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है, POPH3 बन गया। अब यहाँ पे आप और क्या वेरिएशन दिखा सकते हो? सिंपली आपको क्या करना था, जो आइलाइड है, आइलाइड में से जो CH2 ग्रुप है वो डबल बॉन्डों को रिप्लेस करके कनेक्ट करना है, केवल इतना ही करना है। और डबल बॉन्डों को किससे कनेक्टेड कर देना है? फॉस्फोरस एटम से। तो ये PPS3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? POPS3 में। तो एक रिएक्शन आप और देखो, जैसे मान लो कि ये है और R ये ऐसा लिख देते हैं, CH3 C2H5 नेगेटिव PPS3 पॉजिटिव। तो इन दोनों की रिएक्शन अगर हम करेंगे तो फाइनली ये जो ग्रुप है यहाँ पे अटैच कर दो और यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव कर लो, तो ये CH3 C2H5 ये कनेक्ट हो गया, डबल बॉन्ड ऑफ फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट आपने बना दिया, ये आंसर हो गया। और इस तरीके से विटिक रिएक्शन के जो फाइनल प्रोडक्ट है हम बना सकते हैं। विटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। रिएक्शन किससे करवाते हैं? फॉस्फोरस आइलाइड से। फॉस्फोरस आइलाइड से रिएक्शन करवाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? एल्कीन। इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड में आज के लेक्चर में हमने टोटल 7 रिएक्शंस डिस्कस कर लिया। ये सभी रिएक्शंस बहुत स्पेसिफिक थी और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का कोई भी काम नहीं था। आज के लेक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए जो 7 रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, इन सभी रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आज जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी है ये सारी रिएक्शंस वापस से रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 आप देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड में एसीटोन आपको दे रखा है, बेसिकली कीटोन है, और रिएक्शन किससे करना है? PCl5 के साथ। तो जो लेक्चर में आपने फर्स्ट रिएक्शन देखा था एग्जैक्टली वही है। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो जैमिनल डाइक्लोराइड प्रोडक्ट हमें मिलता है। किस तरीके से? ये फॉस्फोरस एटम ऑक्सीजन एटम को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? POCl3। यहाँ 2 वैलेंसी खाली हो गया, यहाँ से 2 Cl एटम रिलीज होंगे, तो वहीं जहां पे वैलेंसी खाली हुआ है वहीं पे आपने Cl एटम अटैच कर दिया, जैमिनल डाइक्लोराइड, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसके बाद की जो रिएक्शंस है ये प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। ये बेसिकली क्या हो गया? अल्काइल क्लोराइड हो गया और NaNH2 से इसका रिएक्शन करना, ये वेरी गुड बेस। तो बताइए अल्काइल हैलाइड में 2 ही रिएक्शन मोस्ट कॉमन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कब करना है? जब न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, और एलिमिनेशन कब करना है? जब बेस अच्छा है। NaNH2 बहुत ही अच्छा बेस है, यहाँ बेसिकली क्या है? NH2-, तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा। डाइक्लोराइड है तो 2 टाइम्स एलिमिनेशन होगा, एक HCl चला गया, दूसरा HCl चला गया। जहां पे ये लिविंग ग्रुप हैलाइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। बीटा से H+ जाता है और अल्फा से लिविंग ग्रुप जाता है, तो बेसिकली -2 HCl, तो ये बन गया प्रोपाइन। तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया और NaNH2 बेस के कितने मोल रिक्वायर्ड हो गए? 2। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहां तक आपने प्रोडक्ट बना लिया प्रोपाइन। अब इसके आगे आप देखिए, CH3Cl के साथ इसका रिएक्शन करना है और रिएक्शन होना भी चाहिए। यहां बेसिकली कितने कार्बन आइटम है? 3, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन में कितने कार्बन आइटम है? 4। तो इसका मतलब यहां से कुछ पर्टिकुलरली अटैकिंग स्पीशीज बनेगा, ये अटैकिंग स्पीशीज इसके ऊपर अटैक करेगा, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट में 4 कार्बन आइटम तभी आ सकते हैं। तो आप देखिए
क्या हो सकता है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिकली यहां से क्या बनना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसे बन सकता है, टर्मिनल अल्काइन है तो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो बेस से इसका रिएक्शन हो सकता है। और आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि NH2- बहुत ही अच्छा बेस होता है, ये किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड मोल भी रिक्वायर्ड होगा। पहले 2 मोल से तो क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड मोल से क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। NH2- H+ को खाएगा तो NH3 गैस रिलीज हो गया और यहां से क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन हुआ क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है, और इससे आंसर आपने क्या बना लिया, 2 ब्यूटाइन। तो NaNH2 के यहाँ पे कितने मोल रिक्वायर्ड थे, 3 मोल टोटल। फर्स्ट 2 मोल से क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट मोल से क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का मैग्नीशियम अमलगम से रिएक्शन करवाया है, तो ये बेसिकली पिनाकोल फॉर्मेशन वाला है। और पिनाकोल फॉर्मेशन होने के बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाना है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म 4 पे चले गए। पिनाकोल एक बार बन गया तो उसके बाद पिनाकोल रीअरेंजमेंट करना है और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो बताइए यहां से पिनाकोल हम किस तरीके से बनाते हैं, जिस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड कनेक्टेड है जस्ट इसका डाइमराइजेशन कर देते हैं, और डाइमराइजेशन करने के बाद डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये पिनाकोल बनता है। 2 मोल यहां पे ऑलरेडी दिए हुए। पिनाकोल रीअरेंजमेंट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, यहां से क्या मिलेगा, H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच होगा। दोनों जगह pH और CH3 है, तो यहां से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो दोनों जगह एग्जैक्टली सेम स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनने वाला है। ये OH, ये pH, CH3, OH2+, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव करेगा, लीव करने के बाद यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगली बार कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाना होता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे एक ही बार होता है, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंज होगा तो OH के प्लसन से स्टेबलाइज होगा, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसे और कोई प्रोवाइड करवा नहीं सकता। तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। बताइए जब ये यहाँ पे रीअरेंज करता है तो नॉर्मली कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में अल्काइल ग्रुप पहले माइग्रेट करता है, फिनाइल ग्रुप बाद में माइग्रेट करता है। लेकिन पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में फिनाइल ग्रुप पहले माइग्रेट करता है, अल्काइल और फिनाइल दोनों है, फिनाइल पहले माइग्रेट करेगा। तो ये पॉजिटिव, ये OH, यहाँ पे CH3, pH, और ये pH आ गया। ये लॉन पेयर पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसके बाद यहां से H+ चला जाएगा, तो फाइनल ये पिनाकोल आंसर आपको मिल गया। पिनाकोल से पिनाकोलन आपने बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पे आ गया CH3, PH और PH। ये जो सेकंड रिएक्शन आपने पढ़ा था पिनाकोल फॉर्मेशन, ये भी रिवाइज हो गया। अब थर्ड और फोर्थ रिएक्शन आप देखिए, टिशेंको रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन है। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिक्स है, रिएजेंट फिक्स है और फाइनल प्रोडक्ट फिक्स है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता हूँ, कोई अलग से क्वेश्चन हम यहाँ पे बना नहीं सकते। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप वापस से रिवाइज करना। अब इसके बाद अब आते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होता है, और बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में 1,2 डाइकीटोन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है। सबसे पहले इसका बेस से रिएक्शन करते हैं, बेस से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। तो बताइए किस तरीके से होता है ये जो बेंजिल, इसको बेंजिल बोलते हैं, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम है ये। एग्जैक्टली कैनिजारो रिएक्शन की तरह ही होता है। कैनिजारो रिएक्शन में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बेस अटैक करेगा, बेस अटैक करने के बाद कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है या फिनाइल ट्रांसफर होगा। अब इसमें बेसिकली एक ही पॉसिबिलिटी है या एक ही वेरिएशन यहाँ पे कि OH- कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, दोनों तरफ कीटोन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का तो ज्यादा रोल है नहीं। जिस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा ये वहीं अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये जो अराइल ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाता है, फिर यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये सारे स्टेप्स एक ही पर्टिकुलर स्टेप में मैंने यहां पे दिखा दिया। O-, ये नाइट्रोफिनाइल इधर आ गया, इसके बाद यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड OH अटैच हुआ था, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एसिड।
अब यहाँ पे अपने पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है और ये बेसिक साइट है, तो O माइनस यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनेगा OH, इसके पहले क्या प्रेजेंट था COOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो यहाँ से H प्लस इधर तो जाना ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये आपने बना दिया कार्बोक्सिलेट आयन। एसिडिफिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली अपने पास 6 वाला है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दे रखा है। यहाँ पे भी सेम तरीके से आंसर बनाना है। OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा और यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप ही बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये बेसिकली इधर माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहां बेसिकली रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। 1 2 3 4 5 का रिंग बन जाएगा। 4 तो ये हो गए, ये 5 मैंने कर दिया। जिस जगह पे अटैक किया था वहां पे क्या आ गया O माइनस और इस कार्बन एटम से ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड OH, ये H प्लस इधर माइग्रेट कर जाएगा, एसिडिफिकेशन के बाद यहाँ पे वापस से H प्लस आ जाएगा, तो ये COOH में कन्वर्ट हो गया, ये OH में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट के फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट और कैनिज़ारो रिएक्शन ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। अब लास्ट अपने पास आ गया, लास्ट रिएक्शन था विटिक रिएक्शन और ये विटिक रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। विटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन किससे करते हैं आइलाइड से, आइलाइड से रिएक्शन करने के बाद एल्कीन प्रोडक्ट हमें मिलता है। एल्कीन प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा तो एल्कीन का क्या करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है और उसके बाद इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है। किस तरीके से ये प्रोडक्ट हम बना देते हैं, चाहे तो वापस इसका कंप्लीट मैकेनिज्म भी बता सकते हैं आपको। 2 ब्यूटेनॉन है, CH3 CH डबल बॉन्ड PPH3, आपको पता ही है कि ये पार्ट यहां से कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला जाएगा तो POPH3 बन जाएगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्कीन। चाहे तो वापस कंप्लीट मैकेनिज्म इसका डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप कैसे ट्रीट करो, फास्फोरस और कार्बन में यहाँ पे आप नेगेटिव अज्यूम कर लो, इधर पॉजिटिव अज्यूम कर लो। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ अटैक करेगा, फास्फोरस के ऊपर। तो यहां से कौन कनेक्ट हो गया, कार्बन, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट हो गया, PPH3, इस तरीके से। और कार्बन और फास्फोरस में पहले ही बॉन्ड है, 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट ये बना है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा तो ये ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद फाइनली अल्कीन प्लस POPH3 यहाँ पे बन जाएगा। किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, ये भी आपको पता है कि फास्फोरस का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ये अभी सिंगल बॉन्ड है, जबकि फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, फास्फोरस का वैलेंसी ज्यादा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से ऑक्सीजन के एटम शिफ्ट हो गए। तो ये अपने पास बन गया प्लस POPH3, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इसका क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है, उससे क्या बनेंगे P+Q, और आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि P और Q क्या हो सकते हैं। उसके लिए भी फर्दर ऑक्सीडेशन या फर्दर रिएक्शंस आपको दे रखा है, उन रिएक्शन से आइडेंटिफाई करना है कि P और Q क्या है। पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो, तो ये बन गया अपने पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अटैच करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक तरफ से कीटोन बनेगा और एक तरफ से ये एल्डिहाइड बन गया। पॉजिटिव टॉलरेंस रिएक्शन, कीटोन तो पॉजिटिव टॉलरेंस रिएक्शन देता नहीं है, कौन देगा फिर यहाँ पे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड अपने पास हो गया P, ये हो गया Q। टॉलरेंस रिएक्शन Ag+ के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देता है, कार्बोक्सिलेट आयन में बेसिक मीडियम होता है, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना। तो ये हो गया अपने पास R, और ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, I2NOH के साथ। C डबल बॉन्डो के साइड में CH3 प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के बेसिक मीडियम में हेलोजिनेशन से हेलोफॉर्म प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। कौन सा हेलोफॉर्म मिलेगा, CHI3। CHI3 का नेचर कैसा होता है, एंटीसेप्टिक, तो ये तो कन्वर्ट हो गया CHI3 में और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में।
ये अपने पास कौन हो गया एस। क्या पूछा है एस और आर में रिलेशन, तो एस और आर बेसिकली दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये इथेनॉइड आयन है और ये बेसिकली क्या है प्रोपेनॉइड आयन है, तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग है, सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और ये सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में जो 7 रिएक्शंस हमने पढ़ा था इन्हीं सभी 7 रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड थे।